नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हाल ही में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट आया है उसको देखते हुए काफ़ी बच्चे निराश हो गए और जो ओवर एज हो गए, जैसे कि जनरल की एज 28 साल थी और ये काफ़ी सालों बाद ये भर्ती आई। क्योंकि ये 2016 में आई थी, तब जनरल को मौका मिला था। उसके बाद जो ये 18 में जो आई वो बैकलॉग से आई, उसमें जनरल की एक भी सीटें नहीं थीं। फिर जब ये 2018 के बाद ये जो भर्ती आई वो 2023 में आई, उसमें जनरल को मौका मिला। तो उस बीच 16 से 23 के बीच काफ़ी लड़के ओवर एज हो गए और वो कंप्यूटर ऑपरेटर से बाहर हो गए कि वो फॉर्म भी नहीं भर पाए। 2023 में जब ये भर्ती आई तब भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। जो SC ST OBC को जो मिलता है वो तो 5 साल का उनको मिला, पर जनरल वाले बच्चों को कुछ नहीं मिला वहाँ पर। उसके बाद अब जब इन्होंने अभी जो 930 का जो रिज़ल्ट निकाला, उसके बाद जब लड़कों को लग रहा था कि हाँ 1100 पद हो गए हैं और वहाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है, और वहाँ पद 199 कम करके 1352 वाले पद में इन्होंने जोड़ दिया। तो उस कारण क्या हुआ कि काफ़ी बच्चे वहाँ भी जनरल वाले ओवर एज हो गए और वो उस कारण वो जो 15 दिसंबर को जिन्होंने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का 1352 वाला पद निकाला, उसमें वो बच्चे पेपर नहीं दे पाए। अब क्या हुआ कि जो वो पेपर नहीं दे पाए उस कारण उनके साथ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई और वो फॉर्म भी नहीं भर पाए। अब वो कई छात्र ऐसे होते हैं जिनका हाइट का इशू होता है और वो पुलिस में जाना चाहते हैं, पर हाइट के कारण वो SI का भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। पर पूरे पुलिस भर्ती बोर्ड में एक यही पद ऐसा होता है जहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया और चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है और आपको एक वर्दी पाने का मौका मिलता है। पर काफ़ी लड़के वहाँ पर इस पद के लिए रह गए। तो दोस्तों, हम लोग एक मुहिम चलाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल RTI के हिसाब से शायद से 90,000 फॉर्म भरे हैं, पर आप खुद देखिए कि जो भी 2023 वाला पेपर हुआ था उसमें भी 1 लाख फॉर्म भरा था, पर जो बच्चा पेपर दिया था वो 50% ही था। तो फिर कहीं यही हाल ना हो जाए और भर्ती फिर 2 साल 3 साल के लिए टरका दी जाए, आगे कर दी जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन छात्रों के साथ धोखा ना हो, उनको एक मौका 3 साल का, जब तुमने सिपाही में दिया, होमगार्ड में दिया, होमगार्ड में भी तो ये हाइट का एक क्राइटेरिया डाल दिया, और फिर ASI में भी ऐसा ही चलता रहा। SI जो अभी निकली उसमें भी आपने 3 साल का मौका दे दिया और सिपाही में तो 2 बार आपने दे दिया। तो चुनावी वर्ष में कंप्यूटर के छात्रों को भी देखते हुए उनको भी इस तरीके का मौका दिया जाए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी न्याय हो, और क्योंकि इसमें देखिए मेरा कोई हित नहीं है, मैं तो ओवर एज हूँ, मैं तो ये फॉर्म भर भी नहीं सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया और मैं DB के बाद भी बाहर हो गया इस बार। तो मुझे तो काफ़ी दुख है, पर चलिए ठीक है, कोई और नौकरी देख लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पर मैं ये चाहता हूँ कि वो गरीब छात्र जो ये सिस्टम की मार खा जाते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। एक बार 3 साल का मौका उन लोगों को भी देना चाहिए जो ओवर एज हो गए और ये फॉर्म दोबारा नहीं भर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा समय नहीं गया है। अगर छात्र एकता अपने पे आ जाएगी तो सरकार को 3 साल का मौका देना पड़ेगा, फॉर्म संशोधन में फिर से डालना पड़ेगा और 3 साल उन बच्चों को मौका दे दिया जाए जिनकी एज 28 साल से आसपास है, ताकि वो 3 साल में 31 साल तक में मतलब वो फॉर्म भर लें और वो फॉर्म भर के फिर वो अपना देते रहें। भाई देखिए, चयन तो मेरिट के ही आधार पे होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर
कि जो चयन प्रक्रिया है वो इस बार कुछ थोड़ा डाउट में रही, क्योंकि पेपर भी बहुत दिन बाद हुआ। तो दोस्तों आपके साथ मैंने यही वीडियो साझा कर रहा हूँ। आप लोग से चाहता हूँ कि अगर कुछ हो जाए, आप लोगों का कुछ सिस्टम बन जाए, तो आप लोग सरकार से ट्विटर पे कैंपेन चलाइए कि भाई 1352 वाले आप जब 199 ऑन टाइम कम कर सकते हैं तो फिर क्या ऑन टाइम आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जब आप ये बताइए दिसंबर में आप टाइपिंग करा रहे हैं 5-6 दिन में, तो जब आप अपनी मनमर्जी चला सकते हैं कि पद 930 से वो 1100 से 930 कर सकते हैं, तो क्या आप डेट नहीं बढ़ा सकते हैं? तो सब कुछ कर सकते हैं, सिस्टम सरकार के ऊपर है। सरकार को अगर छात्र अपने दबाव में लेता है तो उनके साथ कुछ न्याय हो सकता है। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट में अपनी बात रखिए। बाकी जो मेरे लायक होगा, मैंने एक वीडियो बना दी, अब क्या पता कुछ छात्रों को जागरूकता हो कि भाई देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती जो होती है ये कोई ज़्यादा स्केल नहीं होता है, तनख्वाह जूनियर असिस्टेंट के बराबर ही मिलती है। तो अगर मेरे दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट हो रहे हों तो वो एएसआई का छोड़ दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर पास कर लिया है, पर हमें पता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर पास कर लेता है वो अगर जूनियर असिस्टेंट निकालेगा तो वो वहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की ऑपरेटर की जो ये पुलिस की नौकरी थी ये थोड़ी डिसिप्लिन वाली नौकरी होती है। डिसिप्लिन नौकरी में काम करना थोड़ा कठिन रहता है, पर मैं उन छात्रों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर में सेलेक्ट हो गए तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ही भर्ती करिए। आप जूनियर असिस्टेंट में अपनी डीवी मत कराइएगा, या फिर अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर में सेलेक्ट हो गए हैं, देश की सेवा में आपको आप बहुत ही योगदान करना चाह रहे हो, तो एएसआई की भर्ती छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक नौकरी छोड़ने से काफ़ी छात्रों का घर भर जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।